हाय गाइस, कैसे हो? यह एपिसोड काफी स्पेशल होने वाला है क्योंकि इस एपिसोड में मास्टर याओ लाओ जियाओयान की बैंड बजाने वाले हैं। साथ ही जियाओयान को इस एपिसोड में काफी ज्यादा पावरफुल टियान क्लास की टेक्निक मिलने वाली है। चलो शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग से नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो को। लेकिन इससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था क्वीन मेड्यूसा की एंट्री हो चुकी थी फॉलिंग स्टार पवेलियन में, जिसे वहाँ पर देख जियाओयान जियाओ दोनों काफी डर चुके थे। इसके बाद मास्टर ने जियाओ की एबिलिटी को चेक करने के बाद अपना सेकंड डिसिपल चूज कर लिया था और फिर रात में मास्टर और जियाओयान फॉलिंग स्टार पवेलियन से जाने की कोशिश करते हैं, पर क्वीन मेड्यूसा ने जियाओयान को पकड़ लिया। इसके बाद वह भी मास्टर और जियाओयान के साथ स्पेस ऑक्शन चली जाती है, जहां ऑक्शन में काफी सारे रेयर टेक्निक्स और चीज होती है, जिसमें हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब के बोन विंग्स भी शामिल थे। जहां काफी समय तक वेट करने के बाद फाइनली ऑक्शन का होस्ट वहां पर प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम तक जाने वाले मैप को बाहर निकाल लेते हैं। अब आगे एपिसोड नंबर 170 की शुरुआत में हम उस प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के मैप को देखते हैं, जिसे देख जियाओयान बोल रहा था क्या यह सच में प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम तक जाने का मैप है। तभी सभी लोग उस मैप को देखकर बोल रहे थे प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम, जिसे पास्ट में एक दाओशिंग लेवल का वॉरियर पोजेस करता था, जिसकी पावर इतनी ज्यादा खतरनाक है कि यह प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम जिसको भी मिलेगा वह हेवन और अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकेगा। इसके बाद हम उस ऑक्शन के होस्ट को देखते हैं, जो बोल रहा था कि अभी से हजारों साल पहले प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम क्रैश हुआ था। उसके बाद तब से लेकर अभी तक उसे कोई भी ढूंढ नहीं पाया है। लेकिन अगर आप में से कोई इस मैप के बाकी टुकड़ों को इकट्ठा कर ले तो वह प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम तक जा सकता है। जिसको सुनकर सभी लोग उस ऑक्शन के होस्ट से बोलते हैं हमें यह सब ऑलरेडी पता है, तुम बस जल्दी से ऑक्शन को शुरू करो। जिस पर ऑक्शन का होस्ट बोलता है लगता है आप लोगों के अंदर इस चीज के लिए बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है, तो चलिए शुरू करते हैं इस मैप के ऑक्शन को। पर जैसा कि आप लोगों को पता है यह मैप बहुत ही ज्यादा कीमती है, इसीलिए इस मैप के ओनर को हाई टियर की मेडिकल पिल्स चाहिए, जिसके लिए कोई एक प्राइस फिक्स नहीं है। पर आप सभी में से जो भी सबसे ज्यादा हाई क्वालिटी की और हाई टियर की पिल्स को प्रोवाइड करेगा वही इस मैप को यहाँ से लेकर जा सकता है। तो सभी लोग अपनी बोली लगाना शुरू कर देते हैं। जहाँ कोई टियर 7 के पिल को देने के लिए तैयार था, जिसने 6 कलर पिल लाइटनिंग का सामना किया था, तो कोई टियर 8 के पिल को देने के लिए तैयार था, जिसने 5 कलर पिल लाइटनिंग का सामना किया था। तभी कोई बोलता है मैं इसके बदले टियर 8 के पिल को देने के लिए तैयार हूँ, जिसने 7 कलर पिल लाइटनिंग का सामना किया था। तो फिर जियाओयान भी बोलता है मैं इसके लिए टियर 8 के 8 मेडिकल पिल्स को देने के लिए तैयार हूँ, जिसने 8 कलर पिल लाइटनिंग का सामना किया था। और फिर जियाओयान अपने पिल्स को भी बाहर निकालकर उस ऑक्शन के होस्ट को दिखाता है, जिसको देखने के बाद तो उस ऑक्शन का होस्ट खुशी से पागल ही हो गया था। जहाँ उस ऑक्शन के होस्ट के साथ साथ वहाँ पर मौजूद बाकी सभी लोग भी काफी हैरान हो चुके थे और बातें करने लगते हैं कि आखिर ये पर्सन है कौन और यह किस सेक्ट से बिलोंग करता है, और उससे भी बड़ी बात आखिर किस जीनियस एल्केमिस्ट ने इतने हाई क्वालिटी के पिल को रिफाइन किया होगा। और फिर हम उस ऑक्शन के होस्ट को देखते हैं, जहाँ उसने काउंटडाउन को शुरू कर दिया था और बोलता है अगर किसी और को बोली लगानी है तो वह जल्दी से लगा दे, नहीं तो एक बार काउंटडाउन खत्म करने के बाद यह चीज दोबारा ऑक्शन के लिए अवेलेबल नहीं होगी। जहाँ इस चीज को देखकर जियाओयान भी काफी खुश हो चुका था कि फाइनली उसको प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम तक जाने का मैप मिलने वाला है। और तभी हम वहाँ पर कुछ लोगों को देखते हैं जो उस मैप के लिए टियर 9 के पिल को देने के लिए तैयार थे, जिसने 8 कलर पिल लाइटनिंग का सामना किया था, जिसके साथ ही उन्होंने वहाँ पर एक स्कॉर्पियन से जियाओयान पर अटैक भी कर दिया था। तो जियाओयान भी अपने 3000 बर्निंग फ्लेम को रिलीज करते हुए अटैक कर देता है, पर इससे पहले कि दोनों अटैक आपस में टकराते ऑक्शन का होस्ट उसको बड़ी आसानी से रोक लेता है और बोलता है यहाँ पर फाइट करना मना है, सिर्फ आप यहाँ पर चीजों को एक्सचेंज करके ही ले सकते हैं, तो फाइट करना बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ जियाओयान उस ऑक्शन के होस्ट की पावर को देखकर हैरान हो गया था। तभी वह दूसरा बंदा बोलता है हमें भी फाइट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि फिलहाल के लिए हमारी बोली सबसे ज्यादा है, जिसका मतलब कि यह मैप अब हमारा हुआ। तो मास्टर बोलते हैं ऐसे कैसे, इतनी आसानी से यह तुम्हारा कैसे हो सकता है। और फिर मास्टर बोली को बढ़ाते हुए टियर 8 के 10 पिल्स को देने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसने 8 कलर के पिल लाइटनिंग का सामना किया था, जो कि अब तक की सबसे ज्यादा बोली होती है। जिसको सुनकर वह ऑक्शन का होस्ट एक्साइटेड होते हुए बोलता है अगर कोई और बोली को बढ़ाने को तैयार नहीं तो अब से यह प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम का मैप इस फ्रेंड का होता है। और फिर उन लोगों को देखते हैं जहाँ उनमें से एक बंदा बोल रहा था ब्रदर अब हम क्या करेंगे, हमारे पास अभी और ज्यादा कोई भी पिल्स नहीं है। जिस पर एक बंदा
बंदा बोलता है लगता है अब उसको यूज करने का टाइम आ गया। इसके बाद वह बंदा वहाँ पर अपनी बोली को बढ़ाते हुए बोलता है मैं इस मैप के लिए टियर 9 के पिल को देने के लिए तैयार हूँ, जिसने 8 कलर के पिल लाइटनिंग का सामना किया था। इसके साथ ही वो बंदा एक पिल बीस्ट को भी देने के लिए तैयार होता है, जहाँ उस पिल बीस्ट को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे और बोलते हैं आखिर कोई कैसे इतनी ज्यादा वैल्यूएबल ट्रेजर को बोली पर लगा सकता है। जियाओयान भी उस पिल बीस्ट को देखकर बहुत ज्यादा हैरान था, जिसे देखने के बाद तो उस ऑक्शन के होस्ट को भी विश्वास नहीं होता कि कोई इस चीज को भी ऑक्शन में यूज कर सकता है, जिसकी वजह से ऑक्शन का होस्ट उन लोगों से एक बार कंफर्मेशन के लिए भी पूछता है क्या तुम सच में इसे ऑक्शन में यूज करना चाहते हो, क्योंकि वह पिल बीस्ट असल में एक टियर 8 का पिल होता है जिसने की 9 कलर पिल लाइटनिंग का सामना किया था, जिससे वह पिल अब एक पिल बीस्ट में बदल चुका था, जिसने इस समय खुद के सोचने की क्षमता को भी विकसित कर लिया था। और फिर जियाओयान गुस्सा होकर उनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि अब उनकी वजह से वह मैप जियाओयान को नहीं मिलने वाला था। तो मास्टर उसको रोक लेते हैं और बोलते हैं अभी वेट करो थोड़ी देर के लिए, वो जितना खुश होना चाहते हो उन्हें खुश होने दो। और फिर दूसरी तरफ उन लोगों को देखते हैं जहाँ पर उनकी बोली ज्यादा होने की वजह से प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम तक जाने का मैप उन्हें मिल जाता है। तो जियाओयान मास्टर से बोलता है मास्टर आपका मतलब क्या है, अब हम लोग फाइट करने वाले हैं लेकिन कैसे, क्योंकि हमें तो ये भी नहीं पता कि वह लोग कौन है, तो हम फाइट कैसे करेंगे। जिस पर मास्टर बोलते हैं तुम चिंता मत करो, मुझे पता है वह लोग कौन है। और अब वहाँ से जाने लगते हैं, पर तभी ऑक्शन का होस्ट वहाँ पर सभी को रुकने के लिए बोलते हैं। तो सभी शॉक होते हुए बोलते हैं अब क्या हुआ, क्या ऑक्शन अभी भी खत्म हुआ नहीं। जिस पर दूसरा बंदा बोलता है पिछली बार तो ऐसा कुछ भी नहीं था। इसके बाद वह ऑक्शन का होस्ट बताता है आप लोगों ने यहाँ पर आकर ऑक्शन को इतना ज्यादा सपोर्ट किया, इसलिए हम आपको एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज बताना चाहते हैं। फाइनली हजारों सालों के बाद लेजेंडरी बुद्धिस्ट एंशिएंट ट्री एक बार फिर से अपीयर होने वाला है, और जिसने भी बुद्धिस्ट हर्ट को अब्सॉर्ब कर लिया वो सक्सेसफुली दाओजून से डायरेक्ट दाओ शेंग पर ब्रेक थ्रू कर लेगा, जिसके बारे में जानकर सभी लोग काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। तो जियाओयान बोलता है यह नाम तो कुछ सुना सुना सा लग रहा है। जिस पर मास्टर जियाओयान को बताते हैं बुद्धिस्ट एंशिएंट ट्री इस दुई की कॉन्टिनेंट का पहला हेवनली ट्रेजर है, जो हर बार 10,000 साल बाद अपीयर होता है, जिसके बोधी हर्ट को एब्सॉर्ब करने के बाद कोई भी दाओ शेंग पर ब्रेक थ्रू कर सकता है। इसके बारे में एक स्टोरी भी है कि एक बार एक कल्टिवेटर था जो दाओजून के 2 स्टार पर अटक गया था और उसका कल्टिवेशन आगे नहीं बढ़ रहा था, और फिर उस बोधी हार्ट को एब्सॉर्ब करने के 5 साल के अंदर ही उसने दाओ शेंग पर ब्रेक थ्रू कर लिया। इसके बाद से सभी को इस बुद्धिस्ट एंशिएंट ट्री के बारे में पता चल गया, जहाँ जैसे जैसे लोग उसके बारे में जान रहे थे एकदम पागल हो रहे थे और बोलते हैं बुद्धिस्ट एंशिएंट ट्री सबसे ज्यादा रेयर ट्रेजर्स में से एक है, जिसके बारे में जानकर कोई भी पागल हो जाएगा। और फिर कुछ लोग उस ऑक्शन के होस्ट से पूछने लगते हैं कि आप हमें उस लोकेशन के बारे में बता सकते हैं। तो वह ऑक्शन के होस्ट बोलते हैं बुद्धिस्ट एंशिएंट ट्री हर बार काफी डेंजरस जगह पर अपीयर होता है, जहाँ डेंजर बहुत ज्यादा होता है। अगर वहाँ कोई खतरा ना होता तो हम ऑलरेडी उसको यहाँ पर ला चुके होते, और इस बार भी बुद्धिस्ट एंशिएंट ट्री इस दुई की कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा खतरनाक जगह सेंट्रल प्लेन के डोमेन में अपीयर होने वाला है, जहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही ज्यादा खराब और पॉइजन से भरा हुआ है, जिसके साथ ही वहाँ पर काफी खतरनाक मैजिकल बीस्ट भी मौजूद है जो ह्यूमंस के लिए फॉरबिडन एरिया है, मतलब कि वहाँ पर किसी भी इंसान को जाने से मना किया गया है। और फिर हम मास्टर और जियाओयान को देखते हैं जहाँ वह बड़ी मजे से नहा रहे थे, और जियाओयान बोलता है मास्टर वह स्कॉर्पियन सेक्ट वाइब बंदे ऑलरेडी काफी समय पहले यहाँ से निकल चुके हैं। और फिर हम वहीं क्वीन मेड्यूसा को भी देखते हैं जो बोलती है ऑक्शन के दौरान हमें जो वीआईपी टिकट्स मिले थे हमें उसको भी तो वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो जियाओयान बोलता है बात वह नहीं है, लेकिन अगर वो बचकर निकल गए तो। जिस पर मास्टर बोलते हैं तुम चिंता मत करो, मैंने ऑलरेडी उनके ऊपर एक ट्रैकर लगा दिया है, जिसकी वजह से वह कहीं भी क्यों ना चले जाए मुझसे बचकर नहीं जा सकते। इसके बाद हम सभी लोगों को एक जगह पर देखते हैं जहाँ पर मास्टर बता रहे थे कि वो जो तीनों लोग थे वो सभी क्लाउड रेन सेक्ट से थे, जिनको 3 घोस्ट स्कॉर्पियन डिमंस के नाम से भी जाना जाता है, और वो सभी लोग बहुत ही घटिया किस्म के लोग हैं जो अपने सेक्ट के फीमेल डिसिपल को ही कल्टीवेशन के लिए यूज करते हैं, जिसकी वजह से फीमेल डिसिपल की जान चली गई, जिसके बारे में जानकर क्वीन मेड्यूसा काफी ज्यादा गुस्सा होती है और बोलते हैं ऐसी सेक्ट को तो इस दुई की कॉन्टिनेंट में एग्जिस्ट भी नहीं करना चाहिए। और फिर मास्टर बोलते हैं जब से क्लाउड रेन सेक्ट के इन हरकतों के बारे में सभी लोगों को पता चला, सभी लोगों ने और बहुत सारे फोर्सेस ने क्लाउड रेन सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन फिर भी कुछ लोग बचकर निकल गए और अभी भी वो लोग अपने क्लाउड रेन सेक्ट को एक बार फिर से बनाना चाहते हैं, और मुझे लगता है उनके प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के मैप को हासिल करने का यही रीजन हो सकता है। तो जियाओयान बोलता है मास्टर अगर ऐसी बात थी तो आपने उनको मैप लेने ही क्यों दिया। तो क्वीन मेड्यूसा उसको पकड़कर बोलती है इडियट, उन्होंने जो किया है उसके लिए वह सभी मरना डिजर्व करते हैं, और वैसे भी हम उनको किल करने के बाद भी मैप को वापस ले सकते हैं। तो फिर जियाओयान मास्टर से पूछता है टीचर आखिर वह तीनों लोग कितने ज्यादा पावरफुल हैं और हम उनसे कैसे फाइट करेंगे। जिस पर मास्टर बताते हैं उन तीनों स्कॉर्पियन घोस्ट सेक्ट के बंदे में एक तो दाओजून के 9 स्टार के पीक लेवल पर है, दूसरा दाओजून के 8 स्टार पर है, और तीसरा
दाओजून के 6 स्टार पर है, जो तीनों एक साथ मिलकर आसानी से हाफ सेंट से फाइट कर सकते हैं। तो जियायान बोलता है मास्टर तो फिर हम कैसे फाइट करेंगे, हमें फाइट के बीच थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। तभी मास्टर वहाँ से गायब हो जाते हैं और जियायान के ठीक साइड में उसी वक्त वहाँ पर कोई चीज आकर काफी तेजी से गिरता है। और फिर जब वहाँ का आसपास का फॉग दूर हटता है तो हम देखते हैं वह कोई और नहीं बल्कि उन 3 क्लाउड रेन सेक्ट के बंदे में से एक था। और तभी एक और बंदा भी आकर गिरता है, जिसके तुरंत बाद वह तीसरा बंदा भी वहाँ आकर जमीन पर गिरता है, जिसे देखकर क्वीन मेड्यूसा और जियायान दोनों ही हैरान थे। तो क्योंकि मास्टर अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि वह तीनों हाफ सेंट को आसानी से हरा सकते हैं, पर उन्होंने अकेले ही अपने एक अटैक से उन तीनों की बैंड बजा दी थी। जहाँ मास्टर उस बंदे से बोल रहे थे ऑक्शन ऑलरेडी खत्म हो चुका है, पर फिर भी तुम अभी इस ड्रेस को क्यों यूज कर रहे हो, लगता है तुम्हारा फेस इतना ज्यादा गंदा है कि तुम उसको किसी को दिखाना भी नहीं चाहते। काफी ज्यादा समय हो गया हमें मिले, क्या मैं तुम्हें अभी भी याद हूँ या नहीं, जब तुम तीनों ने मुझ पर अटैक करके मेरे मेडिकल पिल से भरे हुए स्टोरेज रिंग को चुरा लिया था, और आज मैं उसी चीज को तुमसे वापस लेने वाला हूँ। जिसको सुनकर वह बंदा मास्टर को पहचान लेता है और बोलता है अच्छा तो ऑक्शन के अंदर तुम मेरे खिलाफ बोली लगा रहे थे, क्या तुमने उस पिल बीस्ट को ऑक्शन में पहचान लिया था। तो मास्टर बोलते हैं हाँ मैंने बिल्कुल पहचान लिया था, लेकिन सिर्फ तुमसे प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के मैप को लेकर मुझे नहीं लगता हमारा हिसाब बराबर होगा। तो क्या इसलिए तुम खुद वो मैप मुझे देने का कष्ट करोगे या फिर मैं खुद ले लूं, जिसके लिए वह बंदा साफ साफ मना कर देता है। तो मास्टर उसकी पिटाई करते हुए बोलते हैं लगता है तुम अभी भी नहीं समझे, और मार मार कर उसकी हालत खराब कर देते हैं, जिसको क्वीन मेड्यूसा और जियायान देख रहे थे। और फिर मास्टर उसकी अच्छे से बैंड बजाने के बाद उससे उसके स्टोरेज रिंग को ले लेते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। तो वह बंदा मास्टर को मारने के लिए खुद को वहाँ पर सैक्रिफाइस करने लगता है। तो मास्टर याओ लाओ जियायान को उस बंदे को संभालने के लिए बोलते हैं, जिसको सुनकर जियायान तुरंत अपने एंग्री बुद्धा लोटस से अटैक करके उसका एक ही बार में खेल खत्म कर देता है। इसके बाद मास्टर सभी को वहाँ से फॉलिंग स्टार पवेलियन जाने के लिए बोलते हैं। और फिर हम फॉलिंग स्टार पवेलियन को देखते हैं, जहाँ मास्टर फेंगजूनजे मास्टर याओ लाओ से बोलते हैं आखिर तुम इतने समय तक कहाँ गायब थे। तो मास्टर बोलते हैं चलो बस करो, मैं ऑलरेडी फाइट और ट्रैवल करके थक चुका हूँ, लेकिन मुझे लगता है फॉलिंग स्टार पवेलियन में तुम काफी मजे कर रहे थे। और फिर हम मास्टर फेंगजूनजे को देखते हैं, जहाँ पर जियाओ ने उनकी भी हालत खराब कर रखी थी। इसके बाद मास्टर स्टोरेज रिंग को जियायान को दे देते हैं, जो उन्होंने उस बंदे से ले लिया था, और बोलते हैं इसके अंदर प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम तक जाने का मैप मौजूद है, फिलहाल के लिए तुम इसको अपने पास रखो, मैं इसे कल चेक करूंगा, अभी मुझे बहुत नींद आ रही है। तो जियायान उस स्टोरेज रिंग को अपने पास रख लेता है। और फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ जियायान प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के सभी टुकड़ों को जोड़ रहा था और बोलता है फाइनली इतने सालों के बाद मैंने प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के मैप को कंप्लीट कर लिया, अब तो मैं कल तक का वेट भी नहीं कर सकता। पर जब वह सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखता है तो उसमें केवल बस कुछ माउंटेन्स की पेंटिंग बनी हुई थी, जिसको देखकर जियायान हैरान होते हुए बोलता है यह क्या है, इसमें तो कहीं भी प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम का नामो निशान नहीं है, कहीं यह मैप फेक तो नहीं। इसके बाद जियायान उस मैप को वाटर में डुबाता है, कैंडल्स को जलाकर उसे फॉग से काला करता है, फिर पंखे से हवा देकर इसको सुखाता है और फिर उसके ऊपर मिट्टी गिराता है। दरअसल जियायान सभी एलिमेंट्स को उस मैप के कांटेक्ट में ला रहा था। इसके बाद वह अपने थोड़े से ब्लड को उस मैप पर गिराता है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ भी नहीं होता, जिसको देखकर जियायान परेशान हो गया था। पर तभी उसको कोई चीज याद आती है, जिसके बाद जियायान अपने फ्लेम का यूज उस मैप पर करता है, जिससे वह मैप चलने लगा था, जिसको देखकर जियायान और ज्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन तभी वो मैप ग्लो करने लगा था और उस मैप से काफी ज्यादा रोशनी निकलने लगती है, जो कि धीरे धीरे काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसको उस कमरे से बाहर मास्टर याओ लाओ और फेंगजूनजे भी देख लेते हैं। और जब वह दोनों वहाँ जियायान के कमरे में जाते हैं तो देखते हैं जियायान हवा में फ्लोट कर रहा था, जहाँ उसके फॉरहेड के अंदर एक अजीब सी एनर्जी एंटर कर रही थी। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में जियायान दाओ शिंग लेवल पर ब्रेक थ्रू करने के लिए जाने वाला है बोधिस्त्व एंशिएंट ट्री को ढूंढने के लिए, जहाँ पर वह एक बार फिर से मिलेगा यूनियन से। साथ ही नेक्स्ट एपिसोड में जियायान को एक नई टियान क्लास की टेक्निक मिलने वाली है। तो अगर एक्साइटेड हो नेक्स्ट एपिसोड के लिए तो लाइक करो गाइस, और कमेंट करके बताओ एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक और न्यू नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, और हाँ सब्सक्राइब करना भूलना मत।